दूसरी बात, लिविंग लाइफ टू द फॉलेस्ट। धंधा करते हो, पैसे कमाते हो, परिवार का ध्यान रखते हो, बच्चों को स्कूल में भेजते हो, पढ़ाई अच्छी करवाते हो, वो सब तो आप करते हैं। नीतिमत्ता के बाद दूसरा मुद्दा यह है, जीवन में निस्वार्थ सेवा का हमेशा भाव रखना, तो जीवन में संतोष और आनंद मिलेगा। At the end of your life, you will not regret a new shop not started. कोई पार्ला में है, कोई कांदीवली में आपकी गिफ्ट शॉप चल रही है, और एक दो शॉप करनी आप पुरुषार्थ करते हो, आपने की, और एक करनी आप नहीं कर पाए अलग शायद, तो जीवन में अंत में वो रिग्रेट्स आपको नहीं रहेंगे कि I did like 3 shops in the city of Mumbai, I wanted a 4th one, I could not make it. वो रिग्रेट नहीं रहता है। You will not regret a couple of relationships not developed in your life at the end of your life. You will not regret at the end of your life a little lesser in your bank balance. What you will regret is, आपको पश्चाताप ये होगा कि भगवान ने मुझे सामान्य मनुष्य से कुछ ज्यादा तो जरूर दिया था। जो हम बैठे हैं सभी इस बात से सहमत हैं? भगवान ने हम सभी को सामान्य मनुष्य से कुछ ज्यादा तो जरूर दिया है। उस भगवान की कृपा को मैं ठीक समझ नहीं पाया कि मुझे जो सामान्य मनुष्य से ज्यादा दिया है, उसमें से 10, 15, 20% मुझे समाज के उपयोग के लिए, धर्म के उपयोग के लिए उसका उपयोग करना चाहिए था। You will regret that I spent the whole life for myself. I should have contributed something to the society. संतोष और शांति कंट्रीब्यूशन में है। पूरा दिन हम कंपटीशन में बिताते हैं, हाँ या ना? पूरा दिन कंपटीशन में बिताते हैं, थोड़ा समय कंट्रीब्यूशन में बिताना भी जरूरी है। दिया हुआ कम नहीं होता है, इकट्ठा किया हुआ कम जरूर हो जाता है। पार्टनर ले जाता है, बीवी डिवोर्स लेके चली जाती है तो वो आधा ले जाती है। इकट्ठा किया हुआ चोर चोरी कर लेता है, इकट्ठा किया हुआ शायद आपके पास से जा सकता है। दिया हुआ आपके पास, जिन्होंने लिया उसके पास, दोनों के पास रहता है। उसके पास जो आपने दिया वो रहता है, आपके पास दिया उसकी वजह से जो आनंद शांति मिली वो रहती है। So my second point in living life to the fullest, contribute. हम कर सकते हैं। How many of you really believe that wherever I am, I can contribute in some way to the society? हाथ ऊंचा करें। हम सब कर सकते हैं। कोरोना के दौरान बहुत सारे प्रसंग बने, उसमें से सबसे ज्यादा प्रसंग जो मुझे छू गया है वो तमिलनाडु की मादुराई की एक लड़की 13 साल की, उसका नाम सी नेत्रा। प्रथम लॉकडाउन जब जाहिर हुआ, that was in the month of April in 2020, तब तमिलनाडु से सभी वर्कर्स वापस अपने अपने राज्यों में जाते थे और इस उत्तर प्रदेश, बिहार में कहीं के पास पहनने के लिए पैर में कुछ नहीं था। जो भी घर का सामान ले पाए कंधे पे लिया, भूखे चल रहे थे। ये 13 साल की लड़की को लगा कि इन लोगों की मुझे सेवा करनी चाहिए। She was very bright in her academics. So उनके पिताजी तो सामान्य बारवर थे, उनका नाम सी मोहनदास। 5 लाख की डिपॉजिट रखी थी बच्ची को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये छोटी लड़की की इच्छा थी मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है और पब्लिक सर्विसेज में जाना है। The little girl approaches her father and said, पिताजी ये 5 लाख रुपए रखे हैं, मेरी इच्छा है कि उनका हम एक गेहूं वगैरह लाएं, हम सब मोहल्ले की सब स्त्रियां को इकट्ठा करके फूड पैकेट्स बनाए और सभी को फूड पैकेट्स दें। पिताजी के आंख में आंसू आ गए, लेकिन लगा कि मेरी एक ही लड़की है, उसकी ये भावना है और इस प्रकार के संजोग परिस्थिति है, चलते हैं करते हैं। किया और सभी को फूड पैकेट्स बांट दिए। 5 लाख रुपए पूरे हो गए। समझ सकते हैं कि एक बार्बर जो एक सलून चला रहा है, उनके लिए 5 लाख रुपया मतलब एक फॉर हिज लाइफ, फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर, ये एक ही राशि थी, उसको खर्च कर देना बड़ी बात होती है। लेकिन ये कुछ लोकल न्यूज़पेपर में छपा
रिफ्लेक्ट होते होते पीएम मोदी तक पहुंची। पीएम मोदी ने ये बात मन की बात में ली। उस लड़की का फोटो भी मन की बात में आया। पीएम मोदी ने स्वयं प्रशंसा की, बधाइयां दी। आफ्टर मन की बात, देयर वाज अ स्ट्रीम ऑफ वीआईपी एंड वीवीआईपी विजिट्स एट हर होम। सब मिलने आ गए और सबने भेंट, छोटी बड़ी भेंट, पता नहीं सीजीआई के पास से लाएंगे, बाहर से कहां से, लेकिन लेके आए, दिया। द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर पलानीस्वामी, वे भी आए घर पे। उन्होंने वहीं से अनाउंसमेंट की कि ये लड़की को जहां तक पढ़ना है और जहां भी पढ़ना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ हर। ये अनाउंसमेंट की। अब ये भी लोकल न्यूज़पेपर्स में छपा, मन की बात भी में ये बात आई, तो रिफ्लेक्ट होती होती ये बात यूनाइटेड नेशंस में गई। तो यूनाइटेड नेशंस के साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव जो दिल्ली में बैठते हैं, वे दौड़ के मदुरई आए, वो लड़की को मिले, उनके मुख से ये बातें सुनी। He prepared the profile, sent it to the United Nations, and in the year 2022, this little girl was made the brand ambassador of United Nations for Development Program for Poor. तो एक 14 साल की लड़की ने यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर के रूप में दुनिया के करीबन 35-40 देशों में जाके इस प्रकार के समारोह में हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, समाज को कुछ प्रदान करना चाहिए, ये बातें लोगों को सिखाई। Imagine in the midst of such a crowd, a 14-year-old little girl talking something big. लेकिन जीवन में था, अंतर में भावना थी। कंट्रीब्यूशन हमारे पास से अपेक्षित है। कंट्रीब्यूशन हम समाज को करें, हम समाज को उपकार नहीं दे रहे। इट इज अ ह्यूमन ड्यूटी। क्यों? पूरे एनिमल किंगडम में सभी अस्तित्व को भगवान ने बुद्धि नहीं दी है, एक मनुष्य को ही दी है और किसी को नहीं। We have to think why only me in the entire animal kingdom is been gifted by this power of intelligence. अन्य के प्रति प्रेम और दया रखने के लिए। वो कब आता है? When you convert your information into knowledge and knowledge into wisdom. लेकिन पहले दो में हम रुक जाते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत कलेक्ट करते हैं और थोड़ी इंफॉर्मेशन उसमें से नॉलेज में परिवर्तित करते हैं, कुछ काम अपना बना लेते हैं, स्वार्थ पूरा कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। लेकिन नॉलेज को विजडम में परिवर्तित करने के लिए धर्म चाहिए, सत्शास्त्र चाहिए, संत समागम चाहिए, मंदिर चाहिए, वरना नॉलेज विजडम में परिवर्तित नहीं होता है। And you live your life to the fullest only when you can convert your information into knowledge and knowledge into wisdom. That is, you reach the wisdom stage of life. तो ये सभी जो बातें चल रही है वो विजडम की बातें हैं, सिर्फ नॉलेज की बातें नहीं है। तो कंट्रीब्यूटिंग मोड में आना बहुत जरूरी है, उसमें से जीवन में पूर्ण संतोष मिलता है। एक छोटी सी लड़की ये कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है। हम और कुछ ना करें तो कोई एनजीओ के साथ जुड़ के हफ्ते में 2 घंटा कुछ सेवा तो दे सकते हैं कि नहीं? दैट इज लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। Imagine if every person upon this earth, if it decides, if he or she, that decide to contribute just 2 hours in a week as selfless service with any cause that is close to their heart, the world can become heaven, isn't it? Hayana, it can. तो ये जरूरी है, और इससे आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी प्रकार के लाभ होते हैं। अभी अमेरिका में सर्वे हुआ था, डू गुड लिव वेल। सर्वे का नाम क्या था? डू गुड लिव वेल। 10,000 लोगों पे सर्वे चला 10 साल तक। 2 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप था ग्रुप ए, जो सेवा करने वाले थे, वॉलंटियर्स थे, तन मन धन से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे समाज को। दूसरा ग्रुप था 5,000 का, वो कंट्रीब्यूट करने वाले नहीं थे। ठीक है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी से लोग जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल तक सर्वे चला। 10 साल के बाद कंक्लूजन रिपोर्ट में लिखा, यू कैन गो ऑन गूगल टुनाइट एंड रीड दिस। सर्वे में यह लिखा कि जो लोग वॉलंटियर्स थे, सेवा करने वाले थे, समाज को कुछ निस्वार्थ भाव से दे रहे थे, they had lesser pills to take and fewer hospital visits in life. लाभ हाँ या ना? फर्स्ट फिजिकल लाभ हुआ कि नहीं? सेकंड, those who were contributors,
They were found to have better self-control than non-contributors. ये जीवन में सबसे बड़ी बात है, to have absolute self-control. कल एक 25 साल के लड़के ने आत्महत्या की. मैं कल की बात कर रहा हूं. He was IIT Madras and IIM Kolkata graduate. जो आज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. कितनी दो पावरफुल डिग्रीज थी. IIT Madras से बीटेक and IIM कोलकाता से MBA. It's a powerful combination. Techno management degree is a very powerful combination. That too from such institutes, world-class institutes. 25 साल का लड़का. वर्क प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया. He committed suicide. मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं था. तो लाइफ ने उनको बहुत बड़ी भेंट दी थी. IIT Madras and IIM Kolkata, combination of that is a dream for any person, any student upon this earth. तो ये लाइफ ने उसको दिया था. ये होने के बावजूद भी उन्होंने सुसाइड किया. क्यों? सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाए. क्यों नहीं रख पाए? इस बारे में कभी सोचा नहीं था. क्यों नहीं सोचा था? वो जो आप सब भूल कर रहे हो अपने बच्चों के साथ डीलिंग में, वो भूल ये है. यू टीच योर चिल्ड्रन द थियरीज एंड स्टोरीज ऑफ सक्सेस. You hardly or never talk to your children about handling failures in life. That is the biggest problem with today's parents. If you want to live life to the fullest, बच्चों को दोनों प्रकार की बात करना. कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त की, वो भी बात करना. और कड़ी मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिली, फेलियर मिला, तब जो स्टेबिलिटी रखी, दोनों बात करना. Then you will give your children a life to the fullest. क्योंकि जीवन में दोनों प्रकार के प्रसंग बनने वाले हैं. हाँ या ना? यस और नो? दोनों प्रकार के बनने वाले हैं. प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर दैट. एक ही बात करते हो, पढ़ना, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल बनना, बड़ी कंपनी बनाएंगे, $2 बिलियन की कंपनी आपके हाथ से देखनी है. अच्छी बात है, लेकिन ये भी फेलियर्स की बात करना. That is living life to the fullest when you can have a set of equilibrium, a balance in front of you. तो ये बात is your biggest contribution, the gift to the society.